हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि ईयरली एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे। तो फाइनली आप लोगों के जो है एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो कब से फॉर्म भरना स्टार्ट है और कब लास्ट डेट है, इससे संबंधित बात करेंगे। और साथ में ही आप लोग फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या अभी फॉर्म भरने में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, है ना, क्या इशू हो रहा है, इन सभी पर अपन बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर चले आना है। ठीक है, जैसे आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर आएंगे तो आपको कुछ इस टाइप का पोर्टल या इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2024 दिखा आपको। यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट पैनल 2025 एग्ज़ाम फॉर्म ऐसा कुछ लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तभी आप लोगों के जो ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो करते हैं तभी आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है ना। तो अभी यहाँ से हटा हुआ है 2025 की हिसाब से ये पूरी साइट जो है अपडेट की गई है। पूरे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है स्टूडेंट पैनल वाला जो ऑप्शन है आपका एग्ज़ाम फॉर्म वाला, वो यहाँ से हटा हुआ है। जल्दी थोड़े टाइम बाद या 1-2 घंटे बाद या फिर 24 घंटे के अंतर्गत आप लोगों को वो अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट पैनल वाला जो ऑप्शन आएगा उसी के हिसाब से आप लोगों को फॉर्म भरना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जो एग्ज़ाम फॉर्म तो स्टार्ट हो गए पर यहाँ से वो स्टूडेंट पैनल ही हट गया, तो कैसे क्या करें क्या नहीं करें। तो काफ़ी परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। अपडेट आएगा तो चीज़ें सही हो जाएगी। 1 दिन का टाइम यानी कि 24 घंटे का टाइम आप लोगों को यहाँ पर देना ही होगा। उसके बाद यहाँ पर अपडेट आ जाएगा। स्टूडेंट पैनल वाले ऑप्शन से आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, वरना ई-मित्र की शॉप से भी आप लोग फॉर्म भरा सकते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं अपन एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग नोटिफिकेशन फॉर मेन एग्ज़ाम 2025। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें जो 2024 के आपको देखने को मिलती थी वो सभी हटा दी है। ओनली 2025 ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये देखो 29 जनवरी 2025 का ये नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा 2025 हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने संबंधित विज्ञप्ति। अब पहले तो ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं इस हिसाब से, है ना। ये जो मुख्य परीक्षा 2025 लिखा रहा है उसके हिसाब से कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं उनकी बात करते हैं। देखो, जिन स्टूडेंट्स के मतलब ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो करते हैं, जो साल में एक बार ही पेपर होता था, जिन्होंने सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं दिया है आगे, है ना, तो जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट है, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट है, किसी के 4th ईयर की भी कोई क्लास है जैसे BA BEd BSc BEd, तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ईयरली एग्ज़ाम यानी कि साल में जिसके एक बार फॉर्म लगते हैं और एक बार ही एग्ज़ाम होते हैं उन स्टूडेंट के लिए है। यानी कि ईयरली जो ओल्ड स्कीम पैटर्न फॉलो करते हैं जिसमें सेमेस्टर नहीं होते हैं वो स्टूडेंट यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर UG PG BEd MEd या जितने भी कोर्स आपके चलते हैं, है ना, BEd MEd BSc BEd BA BEd जितने भी इंटीग्रेटेड कोर्स हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पूरी बातें और कब से कब तक यहाँ पर आपके फॉर्म भरने में आएंगे और विलम्ब शुल्क के साथ कब तक भर सकते हो, हार्ड कॉपी कब तक जमा करा सकते हो, इन सभी पर अपन बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा वर्ष 2025 के आयोजित की जाने वाली परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने जो स्टूडेंट, जैसे किसी ने MA कर ली हो, 1-2 साल का गैप दे दिया हो, वो नहीं कर पाया हो, फाइनल ईयर बाकी हो, तो वो फाइनल ईयर के लिए ही ये एग्ज़ाम है ना। प्रीवियस ईयर के लिए अब सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, आप सभी को पता है। बाकी जो ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो करते हैं उनके लिए ये फॉर्म है। ठीक है, देखो यहाँ पर स्नातक भाग द्वितीय और तृतीय यानी कि BA BSc BCom BA BEd BSc BEd सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए। स्नातकोत्तर यानी कि PG वाले जो स्टूडेंट है जिनके फाइनल ईयर बाकी है उनके लिए है। बाकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे कि BEd हो गया आपका प्रोफेशनल कोर्स, है ना, BEd जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनके लिए है। BSc BEd BA BEd सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर, BEd MEd द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष यानी कि सेकेंड और थर्ड ईयर। MEd वाले जो स्टूडेंट है जिनके सेकेंड ईयर है, ओनली जो पहले के छात्र हैं जो पहले जिन्होंने ईयरली एग्ज़ाम दिया था उनके लिए बात की जा रही है। ठीक है ना। तो आप लोग जो भी BSc BBA BSc बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी जो भी स्टूडेंट आप लोग हैं, इसमें जो मेंशन है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए ही है
ये बात मैंने आप लोगों को बार बार रिपीट कर दी, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि नामांकन या पात्रता एवं परीक्षा आवेदन पत्र सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ ऑनलाइन भरने की जो तिथि आपकी वो है 30 जनवरी 2025, यानी कि आज ये नोटिफिकेशन आया है 29 तारीख को, और 30 जनवरी 2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और जो साइट पर वो स्टूडेंट पैनल वाला ऑप्शन गायब हो गया है वो भी कल तक में अपडेट हो जाएगा या थोड़े टाइम में अपडेट हो जाएगा, तो वहाँ से ही आप लोगों को फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने का प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा आगे की वीडियो में। अभी हाल फिलहाल के लिए जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से सुने। ठीक है, 30 जनवरी 2025 से 8 फरवरी 2025 तक जो है आप लोगों के जो आपका शुल्क है उसके हिसाब से ही आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेट फीस विलम्ब शुल्क इसमें नहीं देनी है 30 जनवरी से 8 फरवरी तक। ठीक है, अगर आप लोगों ने 8 फरवरी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो 9 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ। ठीक है ना, 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, बाकी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। मान लो वो स्टूडेंट जो 14 तारीख को भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं और 15 को फॉर्म भरते हैं, 15 से 22 तक आप लोग अगर फॉर्म भरते हैं, 15 फरवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 तक अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो आपकी जितनी फ़ीस लगती है, जैसे कि अभी मान लो एग्ज़ाम फीस 3000 है, तो आपकी 3000 प्लस 3000 मतलब 6000 रुपये आपकी विलम्ब शुल्क होगी। यानी कि जितना आवेदन पत्र में फीस है उसी के बराबर लेट फीस लग के आपका फॉर्म 15 फरवरी से 22 फरवरी तक भरने में आएगा। ये बातें आपके क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं आप लोगों की जो हार्ड कॉपी होती है, जो आपने फॉर्म भरा है ई मित्र की शॉप से प्रिंट आउट निकलवाई है या खुद ने भी भरा है, तो प्रिंट आउट जो भी निकलाते हो आप लोग, साथ में ही जो आपकी मार्कशीटें होती है ना, वो सारी ABC ID की फ़ोटो कॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, ये सारी स्टेपलाइज करके हार्ड कॉपी आप लोगों को कॉलेज में जमा करानी होती है। कॉलेज यानी कि जिस कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन है, जिस कॉलेज से आप लोग जैसे बहुत सारे स्टूडेंट प्राइवेट हैं तो वो कहते हैं कि हमारा तो कोई कॉलेज ही नहीं है, पर आप किसी न किसी कॉलेज को तो भरोगे ना कि इस कॉलेज में मेरे को एग्ज़ाम देने जाना है, तो उसी कॉलेज में आप लोगों को अपनी हार्ड कॉपी जमा करानी होती है। रेगुलर हो प्राइवेट हो, है ना, यूनिवर्सिटी में नहीं जमा होती है, ओनली जो आपका कॉलेज है उसी में जमा होगी। तो देखो उसकी डेट यहाँ पर रखी गई है 30 जनवरी 2025, यानी कि जब से फॉर्म स्टार्ट होंगे उस दिन से लेकर आप लोग 28 फरवरी 2025 तक, यानी कि पूरा फरवरी का महीना है जिसमें आप लोग अपनी हार्ड कॉपी जमा कराने कॉलेज जा सकते हो। ये बात तो हो गई। अब इसके बाद देखो कुछ जो है इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पहले आपको ABC ID बनानी होगी या फिर अपार ID बनानी होगी। ठीक है, ये अनिवार्य है। और ABC ID की वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस हिसाब से आप लोग बना लीजिएगा। हालांकि आप लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट है तो आपने बना ली होगी आराम से, है ना। अतः परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय निर्धारित स्थान पर स्वयं का मोबाइल नंबर आपको देना है ना। ईमेल ID भी खुद की ही होनी चाहिए। ABC ID आपकी खुद की जो डिजिट आए हैं 12 या 16 नंबर के जो भी डिजिट है वो आपको भरने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, ध्यान रखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं फिर कमेंट करते हैं, तो वो गलत बात है। आप लोग बी केयरफुल ही सारी चीज़ें भरें। जब भी फॉर्म भरने जाएं, ई मित्र की शॉप पर भी जाएं तो आंखें खुली रखें, कान खुले रखें, क्योंकि ई मित्र वाले भैया जो भी हैं उनके पास भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो हड़बड़ाहट में अगर उन्होंने कोई मिस्टेक कर दी है तो आप लोग ध्यान रख कर ही पूरा फॉर्म भराएं, वरना आपको दिक्कत होगी बाद में। अगर आपके नाम में मिलिंग में मिस्टेक कर दी, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक कर दी, तो अभी आप लोग ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लेना, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट करेंगे मेरे से ये गलती होगी वो गलती होगी, तो फिर आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने पड़ेंगे, जब जाके संशोधन होगा और पैसे लगेंगे वो अलग। ठीक है ना, तो इसलिए मैं पहले ही वीडियो बनाकर पूरी बात बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, सर्वर और ऑनलाइन मान लो आप लोगों ने फॉर्म भराया, एकदम से लाइट चली गई और आपके पैसे कट गए, है ना, और वहाँ पर फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। 24 से 48 घंटे का इंतज़ार करना है, ऑटोमेटिक वो सही हो जाता है, सक्सेसफुली आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आपके जो पैसे हैं वो वापस आपके खाते में आ जाते हैं, आप लोग डबल से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो, कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षा वर्ष 2025 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले सभी परीक्षार्थी स्नातक यानी कि UG द्वितीय और तृतीय यानी कि सेकंड और थर्ड ईयर,
पीजी जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट है फाइनल ईयर के वो, और जैसे बीएससी, बीएड, बीएड द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर वाले जो स्टूडेंट है, बाकी जितने भी कोर्स है आपके सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले जो भी स्टूडेंट है, वो अपना परीक्षा आवेदन पत्र यानी कि हार्ड कॉपी जो आपने फॉर्म भरा है वो आपका जो भी महाविद्यालय है, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में, परीक्षा केंद्र या विभाग से अभिग्रेसित करना अनिवार्य है। संबंधित परीक्षार्थी निर्धारित तिथि तक, जो भी आपकी तिथि है यानी कि 28 फरवरी तक आप लोग जो है जो भी कागज़ आपके यहाँ हार्ड कॉपी है उनको स्टेपलाइज करके आपको कॉलेज में जमा कराना है। यह बात तो मैंने पहले बता दी आप लोगों को। और जो भी यहाँ पर डेट दे रखी है इसमें कोई भी डेट यहाँ पर बढ़ाई नहीं जाएगी, ऐसा कहा गया है। बाकी अगर बढ़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ती है तो वो अलग बात है। क्योंकि डेट इसलिए नहीं बढ़ाई जाती है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे 30 जनवरी 2025 से फॉर्म स्टार्ट हुए, 8 फरवरी तक आपने फॉर्म भर दिया तो ठीक है, नहीं भरा तो आपके 100 रुपये लग के 9 फरवरी से 14 फरवरी तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फिर भी अगर आपने नहीं भरा तो 15 से 22 फरवरी तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जितने आपके फीस लगेगी उसी के बराबर फीस लग जाएगी, तो यहाँ पर डेट बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है ना। फिर भी अगर आप लोगों को एक मौका दे दे लास्ट में तो वो दुगनी फीस लग के ही मौका मिलेगा। तो आप लोग टाइम रहते ही अगर जिसको फॉर्म भरना है वो ज़रूर भर लीजिएगा। जिन्हों की मान लो एमए किसी साल कर रखी थी, फिर उन्होंने 2-3 साल कोई और कोर्स कर लिया रेगुलर, तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं फाइनल ईयर का। क्योंकि फिर इसके बाद जो है सेमेस्टर स्कीम चल जाएगी। तो ये जो मौके आपको मिल रहे हैं फाइनल ईयर कंप्लीट करने के, तो जल्दी से जल्दी आप लोग फाइनल ईयर कंप्लीट करके फ्री हो जाओ। क्योंकि जो ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, फिर ओनली सेमेस्टर पैटर्न ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही आप लोगों को ये जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2024 लिखा हुआ है ना, इसके जस्ट आगे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट पैनल एग्ज़ाम फॉर्म 2025। तो उसी से आप लोगों को फॉर्म भरना है। स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें आती है फॉर्म में वो सारी चीज़ें भरनी है। ई मित्र की शॉप से भी आप भरा सकते हैं। बस सावधानी रखनी है कि आप लोगों से या ई मित्र वाले जो भी भैया हैं, जब भी आप फॉर्म भराएं तो ध्यान से आप लोग मीनिंग मिस्टेक ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए कि डेट ऑफ बर्थ कुछ और भर दी हो, मेल की जगह फीमेल भर दिया हो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट इस चैनल पर पड़े हुए हैं। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अभी सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। अच्छे से आप लोग सब चीज़ कंप्लीट कर ही आप लोग जाइएगा और सावधानी से भरवाइएगा, ठीक है ना। बाकी अगर आप लोगों से कोई गलती हो जाती है तो फिर आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी जाके चक्कर लगाने होंगे, बड़े धूप में खड़े होने पड़ेगा, है ना। तो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, भीड़ में खड़ा होना पड़ेगा, साथ में आप लोगों को पैसे देने हैं संशोधन के, वो अलग। तो ये सारी चीज़ों से आप लोग अगर बचना चाहते हैं तो मैंने जो चीज़ें बताई है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को अपडेट मिल जाती है और भी बहुत सारी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।